हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा बुशरा खान। आज आप लोग 5 नवंबर और 4 नवंबर दोनों दिन का करंट अफेयर सुनेंगे, ठीक है। हर सेशन को कंप्लीट सुने, बहुत ही ध्यान से सुने। मेरी इस मेहनत की पूरी रेस्पेक्ट करें ईमानदारी से और इसका पूरा लाभ लें, पूरे बेनिफिट्स लें। और ये फ़वाइद आपको तभी हासिल होंगे जब आप बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और डेली बेसिस पर सुनेंगे, ठीक है। मैं बहुत गारंटेड कंटेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ। नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और देखें कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आपकी उस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे तमाम कंटेंट जो मैंने अभी तक बनाया है वो आपको मिल जाए। और जितना कंटेंट डेली बनता रहे उसके लिए बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि अपडेट्स आपको, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो वो नोटिफिकेशन आप ऑल पे रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जब आप वॉच कर लिया करें तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वो सब तक पहुँचे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वाकई में इस तालीम की, इस एजुकेशन की वैल्यू को जानते हैं, वो इससे जुड़ें। तो प्लीज़, ठीक है, ये ज़रूर किया करें। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों वहाँ ज़रूर शेयर किया करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड आयुर्वेद डे कब मनाया गया है? ठीक है, नहीं सॉरी, वर्ल्ड नहीं है, राष्ट्रीय है, माफ़ कीजिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी नेशनल आयुर्वेद डे। तो नेशनल आयुर्वेद डे या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये मनाया गया है 2 नवंबर को। आयुर्वेद के जो फ़ायदे हैं ना, उनके बारे में बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। तो नेशनल आयुर्वेद डे या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये 2 नवंबर को मनाया गया। और ये 2 नवंबर को इसलिए भी मनाया गया है क्योंकि ये धन्वंतरी की जयंती कब होती है? वो 2 नवंबर को होती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक ओबेरॉय होता है, ठीक है, विवेक ओबेरॉय। तो विवेक ओबेरॉय ये एक्टर नहीं, ये दूसरे हैं। विवेक ओबेरॉय ये बने हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, पीएम एडवाइजरी काउंसिल, यानी पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष। कौन? विवेक ओबेरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या इसको हिंदी में कहेंगे जैव विविधता विभाग की नए नए सचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राजेश गोखले। कौन बने? राजेश गोखले, नाम याद रखिएगा। ये साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर राजेश गोखले, और ये अभी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जैव विविधता विभाग के नए नए सचिव, सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद जई, या अहमद जई याद रखिए, बस आसान पड़ेगा, अहमद जई का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये अफगानिस्तान के थे और अभी इनकी डेथ हो गई है। अहमद जई, इतना ही याद रखेंगे, काफ़ी है, ठीक है। तो ये अभी तालिबान का कब्ज़ा है अफगानिस्तान में। तालिबान क्या है? स्टूडेंट ऑफ, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, या क्या कहेंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी है। कम्युनिटी इन द सेंस अफ़गानिस्तान का कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कम्युनिटी है, ग्रुप है, जो तालिबान के नाम से जाना जाता है, इसी का कब्ज़ा है। तो हैबतुल्ला अखुंदज़दा ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, यानी तालिबानी हेड है, जिसको तालिबान ने प्रेसिडेंट बनाया है अफ़गानिस्तान में। और हसन अखुंद ये प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा वैल्यू, मतलब पूछा जा सकता है, अगर नाम पूछा जाए तो हसन अखुंद। और हेड कौन है तालिबानी हेड? तो हैबतुल्ला अखुंदज़दा। और काबुल अभी तक कैपिटल है। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है कि बदली गई, ऐसा कुछ नहीं है। और काबुल कैपिटल है। और अफ़गान ये करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि पूरा कंट्री वाइड जो है इमरजेंसी लगा दी है। तो किस देश ने घोषणा की है? तो इथोपिया ने। इथोपिया आपको बताया था
अभी अहमद ये दूसरे कार्यकाल के लिए सेकेंड वर्किंग ड्यूरेशन के लिए चुन लिए गए हैं वहाँ इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है? अभी अहमद। अब इन्होंने ही अभी देशव्यापी आपात लगाया है, यानी इमरजेंसी लगाई है। क्यों लगाई है? इथोपिया में एक कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, अलग अलग तरह की एक्टिविटी करके लोगों को परेशान कर रहा था लगातार। और इसने जो इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, तो अदिस अबाबा के तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। तो फिर ये जो है पूरा का पूरा अपने हाथ में लिया है इथोपिया के प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका, अभी अहमद ने, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बोल दिया था ना शायद पहले, प्रेसिडेंट अभी अहमद ने, ठीक है, याद रखना। तो इथोपिया के प्रेसिडेंट तो यही हो गए। और इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा, अभी बताया मैंने आपको। इथोपियन बिर ये करेंसी है, तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका जो है सेलिब्रेशन या कहीं किसका इनॉग्रेशन हुआ है अभी इजराइल में। इसमें 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया है ना, इसमें 8 देश हैं। वह कौन कौन से वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ग्रीस भी है उसमें, ठीक है। तो 8 देश हैं और इजराइल में इस इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। कौन सी? इंटरनेशनल लेवल की एक्सरसाइज है। और 8 देश हैं तो इंटरनेशनल हो गई है ना, 2 देशों के बीच होती तो क्या, वो तो मैं बताती आपको। तो ये 8 देश हैं, तो इंटरनेशनल लेवल का ये है अभ्यास। इसका नाम है ब्लू फ्लैग। क्या नाम है? ब्लू फ्लैग। ये इजराइल में इसका अभी जो आयोजन स्थल है वो क्या है? ये इजराइल में हुआ है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। और प्रेसिडेंट कौन है इजराइल के? प्रेसिडेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है इसहाक हर्जोग। कौन है? इसहाक हर्जोग। उर्दू अच्छी है ना मेरी? तो इसहाक हर्जोग ये इजराइल के प्रेसिडेंट है। और यरूशलेम ये कैपिटल है। और इजरायली न्यू शेकल ये क्या है? ये करेंसी है। तो आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी याहू ने कहाँ अपनी सेवाएं यानी अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं? तो चाइना में। जी हाँ, चाइना में याहू ने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है, क्योंकि चाइना ने अपने रूल और जो उसके रूल्स हैं, जो लॉ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इतने टफ बना दिए हैं, इतने रूल्स को टफ कर दिया है। और ये जो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा इतना ये रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया है, इतने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए दे दिए। तो इसीलिए याहू ने क्या किया कि अपनी तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया है चाइना में। तो आपने ये याद रखना है। चाइना की बात करें, चाइना की बात नहीं करते, बहुत करते हैं, आज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने अभी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन यानी ई व्हीकल्स पर लगने वाले कर और पंजीकरण कर यानी रजिस्ट्रेशन टैक्स में पूरी तरह छूट प्रदान कर दी है? तो यह है ओडिशा यानी उड़ीसा। उड़ीसा जो ई व्हीकल निकालते हैं लोग, उस पर कोई टैक्स नहीं लेगा, और ना ही जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा ना उसका कोई टैक्स लेगा। और इसमें पूरी तरह छूट करने वाला ये स्टेट बना है, मतलब फुल्ली माफ करने वाला उड़ीसा। उड़ीसा आपको पता है, उड़ीसा बहुत फेमस है। और इस उड़ीसा को एक चीज और कही जाती है, आपको शायद ना पता हो, ये है इंडियाज स्पोर्ट्स कैपिटल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंडियाज स्पोर्ट्स कैपिटल, यानी खेलों की राजधानी अगर भारत की है, कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, कहाँ? तो रावलकेला में। कहाँ बन रहा है? रावलकेला में बन रहा है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, उड़ीसा की बात अब याद रखना। देखो, भारत की कमर्शियल कैपिटल कहलाती है, फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी? मुंबई। और नेशनल कैपिटल तो है ही दिल्ली, ठीक है। और भारत की जो स्पोर्ट्स कैपिटल है अपने देश की, वो कौन सी है? ओडिशा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको याद करा दी हैं। और जो है, ठीक है, ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अभी क्या बताया? उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा को सुनिए। तो रावलकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। और यहाँ पर भुवनेश्वर में IOCL के कॉरपोरेशन से एक
इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। कौन सा? ये चला जा रहा है, इसका नाम है ये बिंदु स्वच्छ सागर पहल। ठीक है, ये बन रहा है, मतलब ये चल रहा है कहाँ? भुवनेश्वर में। उड़ीसा की कैपिटल भी है भुवनेश्वर, और यही चल रही है बिंदु स्वच्छ सागर पहल। अब देखिए, ये बात हो गई यहाँ इसकी रावलकेला की और भुवनेश्वर की। कटक के बारे में तो पता ही है आपको, वैसे आज बहुत डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो कटक उड़ीसा के ही थे, और यहीं पर इनके नाम से बस स्टैंड बना है। यहाँ पर एक कोविड मेमोरियल वॉरियर्स बना है। क्या? कोविड योद्धा स्मारक बना है, कोविड वॉरियर मेमोरियल। क्या है? कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो ये बना है कहाँ? उड़ीसा में ही बना है। चांदीपुर रेंज कहाँ है? ये बालासोर में, ये भी उड़ीसा में ही है। आपको हमेशा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बताती हूँ। उसका पहला नाम व्हीलर द्वीप था, जहाँ से मिसाइल्स के परीक्षण होते रहते हैं, है ना, सक्सेसफुल ट्रायल होते रहते हैं। तो ये सब कहाँ है? उड़ीसा में ही है। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा, ये देखिए, भुवनेश्वर के उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, ये बीजू पटनायक के बेटे हैं। इनके फादर हैं बीजू पटनायक। इन्होंने कई बुक लिखी हैं, मैंने बताया आपको। ठीक है, अभी तो फिलहाल उनकी बात नहीं करते बुक्स की, वरना तो आधा घंटा इसी में लग जाएगा। तो ये देखिए, इन्हें हीरो टू अवार्ड मिला है, पेटा ने दिया है, क्योंकि जानवरों के लिए जब लॉकडाउन हुआ, इन्होंने सेपरेट फंड लॉन्च किया था जानवरों के रख रखाव, उनके खिलाने पिलाने के लिए। तो इसीलिए इनको ये पेटा क्या होता है? पीपल एथिक्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसने दिया था। और हीरो टू अवार्ड का नाम था क्या? हीरो टू। और गणेशी लाल कौन है? गवर्नर हैं। ठीक है जी, चलो जी, इतनी बात हो गई। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। सबसे बड़ी झील है भारत की, खारे पानी की। इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक कौन सी है? चिल्का। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? गहेरमठ, वाइशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और दिवरीगढ़, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यही हैं। अच्छा, नंदन कानन जू यानी चिड़ियाघर, इसको कहते हैं क्या? भी एक और कहते हैं हम जीव उद्यान। ठीक है, मैंने उस दिन पूछा था, आपने बताया ही नहीं। प्राणी उद्यान कहते हैं, प्राणी उद्यान। क्या बोलते हैं एक और वर्ड? प्राणी उद्यान। या फिर मीटिंग के बारे में बताया था ना, एक जू की जो मीटिंग हुई है अभी, और जू के जितने भी डायरेक्टर जनरल थे सब। तो यहाँ पे नंदन कानन चिड़ियाघर है, जो बहुत फेमस है, जहाँ एक स्कीम चल रही है, अडेप्ट एन एनिमल। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। हाँ, सतकोशिया टाइगर रिजर्व इधर ही है, इसमें उड़ीसा में। ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। दो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है, सिमलीपाल और दूसरा कौन सा है? सिमलीपाल के अलावा दूसरा है सिमलीपाल, और एक है भितरकनिका। टर्टॉइल्स के बारे में भी, भितरकनिका। ठीक है, ये सब नेशनल पार्क हैं। तो टर्टल्स के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया यहाँ पर, भितरकनिका। ठीक है, टर्टल्स तो पता ही है ना आपको, मैंने कई बार बताया है। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक एक राज्य की इतनी डिटेल होती है ना, अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ तो बस क्या ही हो। ठीक है, तो खैर, यहाँ नुआखाई उत्सव और राज पर्व या रजा पर्व के नाम से, और तीसरा एक मनाया जाता है चैत्र जात्रा महोत्सव उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा या उड़ीसा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। फेस्टिवल्स भी हो गए, ये भी हो गया। और यहाँ इसका पुराना नाम क्या? उड़ीसा का कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। ये भी याद रखना। योजनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, यहाँ कालिया और अम्माघरे और कालिया तो चली रही थी। यहाँ एक चल रही है बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए, एक चल रही है गरिमा योजना। ठीक है, एक चल रही है ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना, ये चल रही है, 3 हो गई। और एक चल रही है यहाँ मधु बाबू पेंशन वितरण योजना, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये पहले से चल रही है, लेकिन पेंशन वितरण योजना में अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। मधु बाबू एक फेमस वकील थे, ठीक, उन्हीं के नाम पे चल रही है।
तो ये सब योजनाएं हो गई इसकी। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा नंबर 1 पर है। सांस अभियान चल रहा है यहाँ पर। निमोनिया दिवस पर शुरू हुआ था पिछले साल 12 नवंबर को, अभी आने ही वाला, 1 साल होने वाला है। उड़ीसा की बात करें, पुरी डिस्ट्रिक्ट, पुरी डिस्ट्रिक्ट जो है PURI, पुरी डिस्ट्रिक्ट ये भारत का पहला ऐसा शहर बना है जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। ठीक ठीक हो गई बात। और यहाँ पर जो है देखिए, एक बात और कहना चाहूँगी, यहाँ पर ये आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को एक आवश्यक विषय घोषित कर दिया है उड़ीसा ने। ठीक है, यानी ये पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। अच्छा, एक और बात सुनिए, यहाँ पर गोल्डन बीच है, ऋषिकुलिया बीच, ये 2 बीच बहुत फेमस है। यहाँ पर 3 टेम्पल बहुत फेमस है। कौन कौन से? लिंगराज, जगन्नाथ, कोणार्क, ये टेम्पल बहुत फेमस है। और यहाँ पर 2 एप्लीकेशन बहुत फेमस है। एक है सेचा समाधान और दूसरी है ज़ीरो मिशन ऐप। 2 पोर्टल, ये दोनों अगर पूछा जाए तो उड़ीसा में ही लॉन्च हुई। 2 पोर्टल, एक तो सुमंगल और एक परिश्रम, और भी है लेकिन उनको छोड़िए। ये 2 पोर्टल अभी फेमस है इसलिए बता रही हूँ। 2 गांव बहुत फेमस है यहाँ के जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है, न्यूले शाही और वेंकट रायपुर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये बातें, काफ़ी कुछ हो गया, चलें आगे चलते हैं, छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ ट्राइबल आउटलेट की शुरुआत की है? तो यहाँ इन्होंने पटना में, एक बिहार की कैपिटल है पटना, और चेन्नई में 3 ट्राइबल्स आउटलेट की अभी शुरुआत की है। किसने? ये केंद्रीय मंत्री याद रखिए हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन अभी किस राज्य में हुआ है? कहाँ? अभी सेंट्रल लेवल का है सभी के जनजातियों के लिए। तो जनजातीय यानी इसको ऐसे बोलें, ट्राइबल डांस फेस्टिवल, इसका अभी सेलिब्रेशन कहाँ हुआ है या इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, याद रखना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है जी? रायपुर है। यहीं पे हुआ है 2 दिवसीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। और एक यहाँ नया रायपुर भी है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अटल नगर। ठीक, कंटिन्यू बोलती ही रहती हूँ। चलिए बस आप लोग सुना करें, मेरी मेहनत को सफल बनाएं और दुआ करें कि इसी तरह बस कंटिन्यू मैं बोलूँ और इतना ऐसा बोलूँ जो हमेशा सबको फ़ायदा हो और सबको बहुत कुछ मिले मेरे बोलने से, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रहूँ। तो आप मेरे लिए दुआ किया करें। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात हो गई। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल, और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ में कल भी बताया था, तमोर पिंगला को और अभी गुरु घासीदास, ये 2 नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये याद हो गया। एक यहाँ बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, उसको भी याद रखिए ज़रा, कौन सा? इंद्रावती। तो अब ये 2 तो टाइगर रिजर्व हो गए। एक तो तमोर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी, अब ये टाइगर रिजर्व हो गया। और एक हो गया तमोर पिंगला के अलावा ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क था। ये दोनों नेशनल पार्क को अब क्या कर दिया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। अब इंद्रावती, ये मैं बता रही हूँ नया, इसको याद रखिए, नेशनल पार्क। और नया तो ये है तो पुराने ही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अभी। ठीक, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं? अचानक मार, समर सूट, बरनावा पारा, क्या है? बरनामा पारा, भैरमगढ़, भूरव देव, इतानती, उदयंती, बादल खोल, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ हैं? ये छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर मेहतारी दुलारी योजना और दूसरी एक और चल रही है कौशल्य मातृत्व योजना, ये 2 योजनाएं चल रही हैं। यहाँ पर जो है पढ़ई तुहार द्वार ऐप और एक सी हार्ट या CG हार्ट, ये दोनों एप्लीकेशन योजनाएं भी चल रही हैं। यहाँ पर दाई दीदी क्लिनिक की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसकी शुरुआत हुई थी? इनॉग्रेशन हुआ था दाई दीदी क्लिनिक।
स्पंदन अभियान, ये पुलिसकर्मियों को, डिप्रेशन ग्रस्त जो पुलिसकर्मी है उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ही शुरू किया था। ठीक है, ये बात याद हो गई। तो बस इतना ही काफ़ी है, इतना बता दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च की है? तो उत्तम बीज पोर्टल ये शुरू की है अभी हरियाणा राज्य सरकार ने। अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करने के लिए, यानी बीज प्रदान करने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया है। किसने? तो ये शुरू किया है अभी हरियाणा राज्य सरकार ने। अब हरियाणा की बात करनी पड़ेगी, आज तो बहुत ही हो गया। हरियाणा की बात करेंगे। चंडीगढ़ कैपिटल है। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, हर हित स्टोर यही शुरू किए गए, हर हित स्टोर। यहाँ पर भारत का पहला फसल ATM भी शुरू किया गया। और यहाँ पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये दोनों भी चल रहे हैं हरियाणा में। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई हरियाणा में। ठीक है, याद रखना। हरियाणा का कल भी एक क्वेश्चन बताया था, जल्दी से बताइए क्या बताया है। हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कल भी। तो वर्ल्ड की डबल स्टैक कंटेनर सबसे लंबी सुरंग बन रही है हरियाणा में। तो ये सब आप मुझे जल्दी से बताओ, मैंने क्या बताया था कल एक हरियाणा का क्वेश्चन। अच्छा, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक टीका है, इसके बारे में सुनिए ज़रा। एक टीका है हाल ही में हाँ सुनिए क्वेश्चन आप। हाल ही में भी कोविड-19 के टीके नोवावैक्स को अभी किस देश ने मंजूरी दी है? तो इंडोनेशिया ने। नोवावैक्स याद रखें, नोवावैक्स एक कोविड टीका है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको ज़रूरी नहीं है कि लो टेम्परेचर पे ही रखा जाए, स्टोर किया जाए या दिया जाए। इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अभी इसको मंजूरी मिली है इंडोनेशिया ने दी है। जोको विडोडो प्रेसिडेंट है। इंडोनेशियन रुपया करेंसी है और जकार्ता भी तो कैपिटल है। वैसे ईस्ट कालीमंतर बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट होगी। जकार्ता में आसियान का भी हेडक्वार्टर है। कौन सा आसियान? क्या नाम आसियान बताया? तो आसियान के बारे में बता दूं थोड़ा सा, क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, 1967 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में एक क्वेश्चन है, उसको कैसे पढ़ेंगे? रुक जाओ मैं बताती हूँ। ये तो चलो वो भी बाद में ले लेंगे। अभी एक जो है, ये से याद रखिए, इसको जूडो चैंपियनशिप है ये। इसका आयोजन हुआ है फ्रांस में। कहाँ हुआ है? फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है जूडो चैंपियनशिप का। और इसके बारे में सुन लीजिए कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या बोलेंगे? वाडर जूडो चैंपियनशिप। क्या बोलेंगे? वाडर जूडो चैंपियनशिप। इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने। फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। पेरिस कैपिटल है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है और यूरो इसकी करेंसी है। पेरिस में बहुत हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत चीज़ों के, मैंने आपको बताया है। बताइएगा मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में, कुछ लिखा करें, पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ें, लिखें मुझे। ठीक है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो। और ये क्वेश्चन अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, 4th-5th नवंबर का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसलिए अभी मैं 50% मैंने इससे ज़्यादा कर दिया है, अभी और रह गया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस कंपनी ने किस देश में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी खोल दी है? हाल ही में किस देश में किस कंपनी ने, क्योंकि दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, किस कंपनी ने किस देश में अभी
अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी खोल दी है। तो ये खोली है, किसने खोली है? स्पेस एक्स ने। और कहाँ? इंडिया में। स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ना इसका, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत इसने एक कंपनी खोली है। कौन सी कंपनी है? बस स्पेस एक्स की है, स्टारलिंक के तहत खुली है। और इसमें इसका टारगेट ये रखा है स्पेस एक्स ने कि जो है ब्रॉडबैंड्स के थ्रू इंटरनेट स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। तो इसीलिए पहला देश ऐसा बना है जो पूरे कब्जे वाली, पूरे स्वामित्व वाली कंपनी खोली है स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत। स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्पेस एक्स का है। कहाँ खोली है? तो ये खोली है इंडिया में। कहाँ? इंडिया में। कैसा लगा सेशन? लाइक कमेंट करें और अपना बहुत सा प्यार इस प्लेटफॉर्म को दें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।